मैं इस समय अलवर शहर के मनुमार्ग पर स्थित हूँ और मनुमार्ग के पीछे मेरी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं वो कैपिटल ग्लेरिया मॉल है। कैपिटल ग्लेरिया मॉल एक बहुत बड़ी इमारत है और इस इमारत में अभी अभी एक खबर मिली है कि यहाँ पर चौथी मंजिल पर एक प्लास्टर गिरा है और प्लास्टर गिरने से हालांकि अभी तक किसी के नुकसान की हताहत होने की सूचना नहीं आई है। मेरी मौजूदगी इस समय चौथी मंजिल पर है और इसी चौथी मंजिल पर एक अनहोनी घटना घटित हुई है, जहां पर आप कैमरे के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि लेंटर बिल्कुल नीचे गिर चुका है। ये तो आप शुक्र मानिए कि जो आपको चेयर दिखाई दे रही है, इस चेयर पर अभी कोई कार्मिक नहीं बैठा था। अगर इस चेयर पर कोई कार्मिक बैठा होता और ये पूरा लेंटर यदि उसके ऊपर गिरता तो बहुत गया होगा कि इतनी जल्दी ही अगर ये लेंटर गिर रहे हैं तो इतने ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े मॉल बनाने का आखिर फायदा क्या है। बात करते हैं उन्हीं लोगों से। क्या है सर ये पूरा मामला? सर हमारा ऑफिस चौथी फ्लोर पे स्थित है यहाँ पे, जिसकी पूरी फ्लोर हमारे पास 3 ऑफिस हैं यहाँ पे, और हर ऑफिस में सीलन की इतनी प्रॉब्लम है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस की इतनी प्रॉब्लम है कि जगह जगह से प्लास्टर झड़ते हैं। जगह जगह जब से हमें 6-7 साल यहाँ लिए हुए हो गए, हमने लॉकडाउन से पहले यहाँ ऑफिस ले लिया था, तब से जब से लिया है कभी कहीं सीलन की प्रॉब्लम, कभी और सीलन हल्की सी नहीं, पूरी छत की पपड़ी निकल के गिर जाती है और पूरी फ्लोर पे सीलन की प्रॉब्लम। ये समस्या आपके ऑफिस पर है या पूरी बिल्डिंग में ये समस्या है? सर ये समस्या हमारे 4th फ्लोर पे जो ये पूरे ब्लॉक है हर ऑफिस में है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे जो 5th फ्लोर पे ऊपर सतनाम वेबटेक वालों का ऑफिस है, उन्होंने अति मचा रखी है। कभी वो सीपेज के चक्कर में जो पाइपलाइन है उसमें गुटके डाल देंगे, उनका वाटर कूलर लीक करता है। हमने बिल्डर को भी खूब बताया, उससे बिल्डर भी कुछ नहीं करता है, जो मेंटेनेंस वाले हैं वो भी कुछ नहीं करते हैं। आज जब ये गिरा, हमने उनसे कहा कि आप उनको बुला लो। अभी तक देख लीजिए सतनाम वालों का कोई सुपरवाइजर नहीं आया है, वो आ ही रहा है जब से 2 घंटे हो गए हैं। उनका स्टाफ कहता है कि 10 मिनट में आ रहा है कोई। फिर मैंने फ़ोन किया, बड़ी मुश्किल से 3री-4थी कॉल में उन्होंने उठाया, तो ये कहते हैं कि मैं 12 बजे तक आऊँगा। अब ये देख लीजिए अभी भी 12 बज गया, कोई नहीं आया है। इस मॉल का कौन तो मालिक है और इस समय कौन सुपरवाइजर है? सर सुपरवाइजर लोकेश जी हैं, वो हमारी कोशिश कर रहे हैं मदद करने की, पर उनसे कुछ हो नहीं पा रहा। मालिक राजेश यादव जी है, उनको हमने खूब व्हाट्सएप कर लिए, खूब कॉल कर लिए। आज भी बात करी तो कहते हैं मेरा काम नहीं है कि मैं सीपेज ठीक कराऊं। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि जो हुआ है अपने आप देखो। क्यों वो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है उनके मॉल में, यहाँ कोई हादसा हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी? क्या जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं? उन्होंने तो अपने दुकानें बेची, ऑफिस बेचे, अपने पैसे अपनी जेब में डाले और वो अनशिंद होकर बैठे हैं। बिल्डिंग की मेंटेनेंस से उनको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ बिल्डिंग जर्जर हालत में हो रही है। गली के कुत्ते घूम रहे, हर फ्लोर पे घूमते हैं। आप लिफ्ट काम नहीं करती हैं, लिफ्ट के बटन खराब हो जाए तो 6-6 महीने तक लिफ्ट के बटन ही नहीं आते हैं कंपनी से। हमारा ऑफिस चौथी फ्लोर पे है। हमारे क्लाइंट पब्लिक डीलिंग का रोज क्लाइंट्स को ऑफिस आना पड़ता है। आप देखिए आज से 3 महीने पहले 4 महीने लिफ्ट बंद रही, जिसके रोज उनको ऑफिस में लिफ्ट इंचार्ज इन्फॉर्म करते रहे, तो उनका जवाब ये होता था कि हमारे कंपनी से लिफ्ट के बटन ही नहीं आ रहे हैं। उनके ऑफिस में जाके हमने हंगामा करा तो अगले दिन जाके लिफ्ट चालू हो गई। तो ये तो इन बिल्डिंग की मेंटेनेंस है। अगर हम मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो बिजली उन्होंने प्रीपेड कर रखी है, वो मेंटेनेंस है, वो बिजली काट देते हैं तुरंत अगर हम मेंटेनेंस देने से मना कर देते हैं। तो मॉल में व्यापारी इसीलिए ऑफिस खोलता है कि अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, साफ सफाई अच्छी होगी, लिफ्ट की सुविधा होगी और अच्छा यहाँ पर मेंटेनेंस देखने को मिलेगा। जबकि जिस मॉल में मैं खड़ा हूँ वहां पर लोगों का स्पष्ट कहना है कि ना तो यहाँ पर कोई अच्छी मेंटेनेंस की सुविधा है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है, कुत्ते यहाँ तक घूम रहे हैं। उसके पश्चात आप ये नाइव नज़ारा आप देख रहे होंगे कि यहाँ की अब प्लास्टर भी गिरने लगे। खैर, व्यापारी वर्ग एक अच्छा खासा जो वर्ग होता है वो बड़ी मेहनत से काम करके यहाँ ऑफिस डालता है, उसके बावजूद ये स्थिति होती है कि कोई ना कोई यहाँ पर अनहोनी की आशंका बनी हुई है। यह स्थिति पूरे फ्लोर की बताई जा रही है। हो सकता है कि भविष्य में और भी किसी एरिया पर ऐसी घटना सामने आए और कोई जनहानि हो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या कर रहा है पूरा का पूरा यहाँ का सिस्टम, क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।